यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है प्रश्नावली 4.3 का बेसिक उपसारिक और सहखंड आपको सीखना है। पूरी प्रश्नावली में उपसारिक और सहखंड ही आपको निकालना है और एक क्वेश्चन आता है प्रश्नावली 4.3 से, तो तैयार कर लेना। बोर्ड पेपर में 101% एक क्वेश्चन आता है। फटाफट क्या करिएगा, नंबर फर्स्ट यहाँ पे लिखिए। सभी स्टूडेंट क्या करें, 2x2 कोटि का एक सारिक लिख लें और सारिक जो भी होगा जितने अवयव होंगे काउंट करेंगे उतने ही सहखंड और उपसारिक निकालेंगे। फटाफट मैं क्या लिख रहा हूं, दिया गया सारिक, दिया गया सारिक 2x2 कोटि का पहले सीख लो, उसके बाद 3x3 कोटि का सिखाएंगे। आपके सामने ABCD 2x2 कोटि का मैंने क्या ले लिया, एक सारिक ले लिया, ठीक है। अब आराम से नंबर 1 क्या बोला गया, उपसारिक निकालेंगे। तो बताओ भाई कितने अवयव हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इस सारिक में कितने अवयव हैं। जितने अवयव हैं उतने ही उपसारिक निकलेंगे। तो उपसारिक को बोला गया है माइनर, तो इसका कैपिटल एम उठा लो, इसका क्या उठा लो, कैपिटल एम, क्योंकि उपसारिक को इंग्लिश में माइनर बोलते हैं। तो माइनर का कैपिटल एम उठा लो। तो आपने कहा जी सर, कैपिटल एम उठा लिया। ए वाला जो है क्या बोलेंगे, M11 बोलेंगे। भाई आप जानते हो पहला अवयव पहली पंक्ति पहले स्तंभ में है, बी जो है पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ में है, ठीक है। बी अवयव पहली पंक्ति में है दूसरे स्तंभ में है, तो 1 2 आपको लिखना है। अब ये सी कहाँ है, जल्दी बताओ फटाफट, दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ में। ये डी कहाँ है, दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में। समझ में आ रहा है भाई, पहला अवयव है तो M11, दूसरा अवयव है M12, तीसरा अवयव है M21, चौथा अवयव है M22। सीधा सीधा सिद्धांत है भाई। पहली पंक्ति 11 से स्टार्ट होती है, दूसरी पंक्ति 21 से स्टार्ट होती है। ध्यान रखो, पहली पंक्ति 11 से स्टार्ट होती है और दूसरी पंक्ति 21 से स्टार्ट होती है। गुड इवनिंग यस के राज, मिस्टर आकाश, सनी सनी, मिस्टर आकाश, देख लो भाई क्या निकालेंगे, M11 निकालेंगे। बता भाई M11 का मतलब जानते हो, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छुपा दो। अरे भाई नई बुक खरीद लेना मार्केट में, NCERT की बुक्स, कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई। जितना रिड्यूस है उसे हटा के नई बुक्स मार्केट में सरकार ने दे दी हैं, उनको खरीद लेना NCERT की बुक, तो रिड्यूस नहीं मिलेगा। नई बुक खरीद लेना भाई। देखो पहली पंक्ति पहला स्तंभ छुपा दो, क्या दिखाई दे रहा है, डी लिखो। M11 का मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ छुपा दो, जो दिखाई दे रहा है वही मेरा क्या हो जाएगा, M11 हो जाएगा। इतना भी नहीं लिख पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है आकाश? अब बता दे M12 कैसे निकालेगा। पहले पंक्ति पढ़ते हैं और बाद में स्तंभ पढ़ते हैं। M12 बता दो। ये जो 1 लिखा है इसको पंक्ति पढ़ेंगे, ये 2 जो लिखा है स्तंभ पढ़ेंगे। तो इसका मतलब जानते हो, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छुपाओ। भाई पहली पंक्ति और ये दूसरा स्तंभ छुप गया, क्या दिखाई दिया, C दिखाई दिया। तो M12 का मान कितना आएगा, C आएगा, C लिख दे ऐसे करके C। अब M21 निकालो। तो आपने कहा M21, बता भाई M21 का मतलब, 2 का मतलब दूसरी पंक्ति ले लो और 1 का मतलब पहला स्तंभ लिखा, पहला स्तंभ छुपा लो। क्या दिखाई दे रहा है भैया, मैं तो डायरेक्ट लिखूंगा B ऐसे करके। अब M22 का मतलब जानते हो, 22 का मतलब ये है कि दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ छुपा दो। क्या दिखाई दे रहा है, A।
तो M22 का मान कितना आया ए। इजी है, सरल है, एक क्वेश्चन बोर्ड पेपर में 101% आएगा। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। देखो कुछ बच्चे नहीं जानते हैं ये छुपाना, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। पीछे से लिख दो, जैसे अभी मैंने बताया है छुपाने वाली विधि। दूसरी विधि मेरे पास है डायरेक्ट। कैसे लिखोगे? पीछे से लिखो। पहला नंबर डी, दूसरा नंबर सी, तीसरा नंबर बी, चौथा नंबर ए। कैसे लिखोगे? 2x2 कोटि का अगर साड़िक है तो ट्रिक है मेरे पास, पहले डी लिखो, फिर डी के बाद में सी लिखो, सी के बाद में बी लिखो और बी के बाद में ए लिखो। ये ट्रिक है भाई। ट्रिक से लिखना चाहते हो तो ट्रिक से लिखो, नहीं तो जो मैंने तरीका बताया है उसी तरीके से आप निकाल सकते हो। सैखंड निकालेंगे क्योंकि उपसाड़िक आपने सीख लिए कि कैसे निकलते हैं हर एक अवयव के। अब क्या करेंगे? 2 नंबर डालेंगे यहाँ पे और हेडिंग डालेंगे सैखंड। सारे कैंडिडेट हेडिंग डालने सैखंड। भाई इस क्लास में मैं कंप्लीट करवा दूंगा पूरी प्रश्नावली। मिस्टर आकाश सैखंड निकालेंगे, सैखंड। तो जब आप सैखंड निकालोगे तो साड़िक दिया गया है, साड़िक पहले लिख लो। साड़िक क्या है मेरा? ए, देखो यहाँ पे लिख रहे हैं ए बी सी डी, यही साड़िक है। ठीक है भाई। जब भी सैखंड निकालो तो इसको डिनोट करते हैं ए से, मतलब A11, पहली पंक्ति 11 से लिखना है और दूसरी पंक्ति 21 से लिखना है। पहली पंक्ति 11 से और दूसरी पंक्ति 21 से। अब A11 बता दो, फिर A12 बता दो, फिर A21 बता दो, फिर A22 बता दो। सभी बच्चे बताएं, लेकिन पहले चिन्ह लिख लो। इसका चिन्ह क्या आएगा? यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? 11। पहले आपको 1 दिखाई दिया, बाद में 1 दिखाई दिया, तो अब आपको जोड़ लेना है। मतलब ये वाला 1 और बाद वाला 1 जोड़ो, कितना हुआ? 2। क्या मिला? सम। अगर ये आपको सम दिखाई दे रहा है तो प्लस आएगा। ठीक है भाई। अब इसका चिन्ह बता दो। पहले चिन्ह लिख लो, बाद में अभी अब लिख देंगे। तो 1 और 2 को जोड़ेंगे। 1 2 जोड़ा, कितना मिला? 3। 3 क्या है? विषम। तो अगर आपको विषम दिखाई दे तो माइनस आएगा, सम दिखाई दे तो प्लस आएगा। तो ये माइनस हो गया। यहाँ पे 2 और 1 को जोड़ेंगे, 3 आया। 3 विषम है ना, तो निगेटिव आएगा। ये ट्रिक है। 2 और 2 को जोड़ेंगे, कितना हुआ? 4 हुआ। 4 क्या है? सम है, सम है तो प्लस। अब ट्रिक क्या बताई, कैसे लिखोगे? जल्दी बताओ। अभी आपको कैसे लिखोगे ट्रिक बताइए। पीछे से लिखो। डी, पहले आप डी लिखो, फिर सी लिखो, पीछे से लिखो डी सी, फिर बी ए। ये ट्रिक है, डी सी बी ए। ये ट्रिक काम करेगी 2x2 कोटि का जब साड़िक है। ये ट्रिक काम करेगी 2x2 कोटि का जब साड़िक है। मिस्टर आकाश, ठीक है। पहली पंक्ति 11 से, दूसरी पंक्ति 21 से और तीसरी पंक्ति 31 से। श्रुति गौतम ने कहा प्लीज 4.2 साड़िक को गुणधर्म पढ़ा दें। वो तो रिड्यूस है। रिड्यूस है, मैं लिंक दे दूंगा, मैं पढ़ाया हूं पिछली साल। ठीक है। गुणधर्म वाली अगर प्रश्नावली चाहते हो तो मेरा मोबाइल नंबर लिख लो, 760 762 0452। ठीक है। अगर आपको पढ़नी है गुणधर्म वाली प्रश्नावली तो मानव सर मेरा नाम है। ठीक है भाई, इस नंबर को सेव कर लो। अगर आपको गुणधर्म वाली प्रश्नावली चाहिए तो पिछली साल मैंने उसको कंप्लीट करवाया था, मैं लिंक दे दूंगा और पढ़ लेना। ठीक है, इसको सेव कर लो, मैसेज कर देना जो भी प्रश्नावली चाहिए, लिंक दे दूंगा, आराम से पढ़ सकते हो, क्योंकि पिछली साल मैंने गुणधर्म वाली प्रश्नावली पढ़ाई थी। ये 2x2 कोटि का आपने सीख लिया। अगर साड़िक मिल जाए तो कैसे मेरे को सैखंड और उपसाड़िक निकालेंगे। अब बात करेंगे नंबर 2, 3x3 कोटि का अगर साड़िक मिल जाए तब कैसे आप उपसाड़िक और सैखंड निकालोगे। तो दिया गया साड़िक लिख लो,
सारे बच्चे क्या करें, दिया गया साड़ी ले लें। यहां पे देखो मैं लिख रहा हूं अभी अब, आप जानते हो कैसे भी अभी लिखो, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, चाहे आप ये करो चाहे आप वो करो, आपकी मर्जी। ये 3x3 कोटि का मैंने ले लिया साड़िक। सबसे पहले क्या निकालेंगे, उपसाड़िक, नंबर 1 उपसाड़िक। आपने कहा जी सर उपसाड़िक निकालेंगे। चलिए भाई पहली पंक्ति बताइए, स्टार्ट करनी है पहली पंक्ति, 11 से स्टार्ट करो। कितने अवयव हैं, 1 2 3, पहली पंक्ति में 3 अवयव हैं, 1 2 3। तो आपको पहली पंक्ति में 3 अवयव लिखना है, ठीक है। यम 11 फिर यम 12 और यम 13, बात समझ में आई। अब दूसरी पंक्ति 3 1 0, तो आपको 21 से स्टार्ट करनी है, 21 फिर 22 फिर 23। सबके समझ में आ रहा, पहले ये बताओ फटाफट। सभी कैंडिडेट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तीसरी पंक्ति 31 से स्टार्ट होगी, 31 32 फिर 33। सभी कैंडिडेट के समझ में आ रहा है, ठीक है। अब मान निकालेंगे यम 11 का मान। कैसे निकलेगा यम 11 का मान, यम 11 का मतलब है पहली पंक्ति पहला स्तंभ छुपा दो, जो दिखाई दे रहा है उसको लिखो। क्या दिखाई दिया, 1 0 1 5, ये दिखाई दिया, ठीक है। अब इसका मान निकालेंगे। भाई साहब पहली पंक्ति पहला स्तंभ छुपा दो, 10 15 लिखो। अब पहले राइट गुणा करेंगे, 5 एकम 5, फिर माइनस के बाद में 1 का 0 में इंटू करेंगे, 0 मिलेगा। उत्तर कितना मिला, प्लस का 5। सारे ऐसे ही निकाल लो, इसमें चिन्ह का यूज नहीं होता है, उपसाड़िक में चिन्ह का यूज नहीं होता है। सर ने कहा था रेड्यूस भी पढ़ाऊंगा, अब नहीं पढ़ा रहे हैं। अमन यादव, मैं कह तो रहा हूं, मोबाइल नंबर है उस पर लिख देना, जो भी प्रश्नावली चाहिए मैं लिंक दे दूंगा, आप टेंशन ना लो। क्योंकि मैंने 2021 से पढ़ाना स्टार्ट किया था, 2021 2022 23 24 फिर 25। तो आपको क्या दिक्कत है, जो ना मिले मैसेज कर दो, क्लासें दे दूंगा एकदम फ्री में, एक भी पैसा नहीं पड़ेगा। चलिए यम 12 निकालिए। तो आपने कहा पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छुपाओ, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ छुपाओ, ऐसे करके कितना मिला, 30 25। तो यहाँ पे लिख रहे हैं 30 25, ठीक है भाई। चलिए पहले राइट इंटू करिए, 5 3 15, माइनस के बाद में लेफ्ट इंटू करिए, 2 का 0 में करेंगे 0, उत्तर कितना है 15, ठीक है। अब निकालेंगे यम 13 का मान। बता भाई यम 13, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छुपाओ, ऐसे करके 31 21 लिख लो, 31 21। चलिए भाई फटाफट इंटू करिए, 1 का 3 में करेंगे 3, माइनस 2 का 1 में इंटू करेंगे 2 मिलेगा, आंसर कितना मिला 1। तो ये मैंने 3 मान निकाल दिए। कितने निकालेंगे, कितने अवयव हैं, 9 अवयव है। अगर 9 अवयव हैं तो 9 आपको क्या निकालना है, उपसाड़िक। भाई अगर 9 अवयव है, 9 उपसाड़िक आपको निकालना है। ये मैं सिखा रहा हूं 4.3 का बेसिक पढ़ लो, उसके बाद क्वेश्चन करवाएंगे। बेसिक पढ़ लो फटाफट। अब यम 21 का मान निकाल दो। सारे बच्चे बताएं यम 21 कैसे निकालोगे। पहले 2 दिखाई दे रहा है, बाद में 1, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छुपाओ, ये छुपाओ फिर ये छुपाओ। क्या दिखाई दे रहा है, 0 2 15 लिखो, 0 2 15 0 2 15, ठीक है। दूसरी पंक्ति ऐसे करके छुपाओ और पहला स्तंभ छुपाओ, 0 2 और 1 5। फटाफट बताओ कितना मिल जाएगा। यहाँ से 5 का 0 में करेंगे 0, माइनस 1 का 2 में करेंगे 2, उत्तर कितना आया, माइनस का 2 आया। बात समझ में आई। आपने कहा जी सर। यम 22 निकालेंगे। यम 22 का मतलब है दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छुपा लो। सारे बच्चे क्या करें, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छुपा लें। तो 12 25, देखो भाई ऐसा करके छुपाओ। क्या दिखाई दे रहा है, 12 25, तो 12 25 यहाँ पे लिख लेंगे, 12 और 25, ठीक है। 12 25 लिख लो। अमन यादव 12 25 लिख लो। 5 एकम 5, माइनस 2 दूनी 4, कितना बचा 1, ठीक है। 5 में से 4 जब
घटाओगे ना तो आराम से आप लिख सकते हो 1। अब इसके बाद निकालेंगे M23, मतलब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छुपाओ, ये दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ छुपाओ। 10 21 आपको लिखना है। क्या लिखना है? 10 21। यहाँ पे लिखेंगे, देखो 10 21, ठीक है। दूसरी मैंने पंक्ति छुपाई और बाद में 3 है, तीसरा स्तंभ छुपा दिया, दूसरी पंक्ति 10 21। करो इंटू, 1 का 1 में करेंगे 1, माइनस 2 का 0 में करेंगे 0, उत्तर कितना आया? 1। तो 3 मान और मैंने निकाल दिए, ठीक है। 3 और 3 6 मान निकल गए, और निकालेंगे 3 मान। टोटल आपको 9 मान निकालना है। सभी बच्चे M31 का मान बता दें, निकालो M31 का मान। तो आप जानते हो M31 कैसे निकलेगा, बताओ। M31 बताओ, M31 का मान कैसे निकलेगा अमन भाई? M31 का मान पहले 3 है बाद में 1 है, पहले 3 है बाद में 1 है, तो तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छुपाना है, ऐसे करके तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ। 0 2 10, 0 2 और 10 करेंगे इंटू, 0 का 0 में 0, माइनस 1 का 2 में करेंगे 2, उत्तर कितना आया? माइनस का 2। निकालो, M31 हो गया, M32 निकाल दो। M32 का मतलब जानते हो? M32 32 का मतलब है तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छुपाना है, तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ छुपाना है। क्या दिखाई दे रहा है? 12 30। सारे बच्चे यहाँ पे लिखे 12 30। करो 0 का 1 में गुणा 0, पहले राइट इंटू फिर माइनस के बाद में लेफ्ट इंटू, ये लेफ्ट इंटू होता है, ठीक है। तो 3 दूना 6, कितना आया? माइनस का 6। लास्ट मान और निकाल दो, M33 निकाल दो मेरे प्यारे दोस्त। कैसे निकालोगे M33? तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छुपा दो, तो 10 31 दिखाई दे रहा है, 10 31। तो 10 31 यहाँ पे लिखो, 10 31 गुणा करो, 1 का 1 में 1, 3 का 0 में 0 बराबर है। तो 3 मान और मैंने निकाल दिए। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से उपसाड़िक आप निकाल सकते हो। अब बात करेंगे, यही वाला साड़िक है और क्या निकालेंगे? सैखंड निकालेंगे। तो आपने कहा जी सर, हेडिंग डाल लो, सैखंड निकालेंगे। तो पहले आपको क्या करना है? चिन्ह बताना है। सैखंड को ए से डिनोट किया जाता है, सैखंड को ए से डिनोट किया जाता है, मतलब ए 11 का मान बताना है, ठीक है। पहला प्लस आएगा, क्यों? क्योंकि 1 और 1 को जोड़ेंगे कितना मिला? ये 1 और 1 जोड़ेंगे कितना मिला? 2। सम है, तो सम अगर आएगा तो प्लस आएगा, विषम आएगा तो माइनस आएगा, ठीक है। अब ये बता दो, ए 12, 1 और 2 को जोड़ेंगे कितना मिला? 3। विषम है ना, तो विषम पे क्या गुरुजी ने बताया भाई? माइनस बताया, याद रखना, ठीक है। सभी कैंडिडेट क्या करें? याद रखें। चलिए भाई, अब A13 प्लस आएगा, क्योंकि अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे चलना है। मान रखो A11 का मान, A12 का मान, A13 का मान। पीछे देख लो, पीछे ये देख लो, 10 15 यहाँ पे लिखेंगे 10 और 15, ठीक है। गुणा करो, इसका इसमें फिर इसका इसमें, कितना मिलेगा? 5 मिलेगा, ठीक है। A12 पीछे देख लो, A12 सभी कैंडिडेट क्या करें? A12 पीछे देखें, 30 25 यहाँ पे लिखो, 30 25 30 25, ठीक है। माइनस ब्रैकेट लगाओ, 5 3 15 माइनस 2 का 0 में इंटू करेंगे 0, कितना आया? नेगेटिव का 15। 1 3 कैसे निकालोगे? पीछे मैं निकाल चुका हूं, M13 है ना, 31 25 ये ले लो, 31 25 ले लो। आपने कहा जी सर, कहाँ गया मेरा 31 25? 31 25 यहाँ पे लिखो, 31 25, ठीक है भाई। प्लस ब्रैकेट 5 का 3 में 15 हुआ, माइनस
2 का 1 में इतना मिला, कितना आएगा 13। तो 3 मान मैंने निकाल दिए। तो इस तरीके से आप 3 3 3 करके मान निकालो। अब इसके बाद में A21 का मान निकालेंगे। देखो प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट, अल्टरनेट आपको चिन्ह लेना है। अल्टरनेट, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, फिर माइनस, समझ में आ रहा है। उसके बाद A22 का मान निकालेंगे। चलिए भाई, फिर उसके बाद A23 का मान निकालेंगे। सभी कैंडिडेट सीख लें, 3 क्रॉस 3 कोटि का जब सारणिक मिल जाए तब कैसे आप निकालोगे सहखंड और उपसारणिक। 2 क्रॉस 2 कोटि का आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे A23, फटाफट जो है चिन्ह बताओ। माइनस प्लस के बाद में माइनस आपको लेना है, ठीक है। चलिए पीछे देखिए, यहाँ पे 0 2 15, 0 2 15, यहाँ पे लिखो 0 2 15, ठीक है। गुणा करेंगे 5 का 0 में 0, माइनस के बाद में 1 का 2 में करेंगे इतना, माइनस माइनस प्लस का 2, ठीक है। A22 का मान देख ले पीछे, M22 का मान कितना है 12 25, 12 25 लिखो यहाँ पे 12 25 प्लस, गुणा करो 5 एकम 5 माइनस 2 दूनी 4, कितना मिला मेरे को 1 मिला, 5 में से 4 गया 1, ठीक है। ऑल स्टूडेंट गुरु से ही पढ़ना, गुरु से ही पढ़ना, ठीक है। चलिए M23 का मान निकालिए। ये निकला है कितना है 10 21, तो ये वाला आपको रखना है 10 21, यहाँ पे रखो 10 21 माइनस, गुणा करो 1 का 1 में गुणा करेंगे कितना मिलेगा 1 मिलेगा भाई साहब। 2 का 0 में इंटू करेंगे इतना, सॉल्व करेंगे माइनस का 1, ठीक है भाई। अब A31 का मान निकालना है, और उसके बाद A32 का मान निकालना है, उसके बाद A33 का मान निकालना है। फटाफट पीछे देख लो, A31 का मान निकालना है तो M31 का मान देख लो कहाँ गया ये 0 2 10, 0 2 10, 0 माइनस का 2, सॉल्व करेंगे नेगेटिव का 2 मिलेगा, ठीक है भाई। A32, M32 देखो, M32 12 30, यहाँ पे लिखो 12 30, 12 30, 0 माइनस 6 प्लस का 6 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा प्लस का 6 मिल जाएगा। A33 निकालना है तो M33 देख लो, M33 10 31, यहाँ पे आ जाओ 10 31 लिख लो। सारे कैंडिडेट क्या करें 10 31 लिखें, ऐसे करके करेंगे गुणा 1 का 1 में, माइनस के बाद में 3 का 0 में, 3 मान और मैंने निकाल दिए। सीख लिया कितने निकले सहखंड, कितने निकले 9 निकले, 3 और 3 6 3 तिरका 9। अरे भाई 9 सहखंड निकाले हैं। अवयव कितने थे सारणिक में, अवयव कितने थे सारणिक में, अवयव 9 थे, तो 9 उपसारणिक निकलेंगे और 9 सहखंड निकलेंगे। जितने अवयव हैं सारणिक में उतने ही सहखंड और उतने ही उपसारणिक निकलते हैं, ठीक है भाई। अब आपसे कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, नोट लिख लो, NOT नोट। नोट का मतलब क्या होता है याद रखिए, सारे कैंडिडेट क्या करें नोट, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया ये अवयव है A11 A12 और A13, क्योंकि पहली पंक्ति 11 से स्टार्ट होती है, दूसरी पंक्ति 21 से स्टार्ट होती है, 21 फिर 22 फिर 23, तीसरी पंक्ति 31 से स्टार्ट होती है, 31 फिर 32 फिर 33, समझ में आ रहा है। पहली पंक्ति 11 से, दूसरी 21 से, तीसरी 31 से, ठीक है। अगर आपको इसका मान निकालना पड़े तो किसका यूज होता है पहले ये बताइए। देखो भाई, इसका अगर मान निकालना है और आपको प्रसार नहीं करना है, क्योंकि 4.1 प्रश्नावली में आपने प्रसार सीखा था, तो यहाँ पे सहखंड का यूज होता है। जैसे कैपिटल A से लिखेंगे सहखंड,
11, फिर 12, फिर 13, फिर 21 से स्टार्ट कर लो, 21, 22, फिर 23, 31 से स्टार्ट कर लो, 31, 32, फिर 33। ठीक है भाई। अब मैंने कहा पहली पंक्ति का यूज करेंगे, पहली पंक्ति का यूज करेंगे A11। अगर आप पहली पंक्ति का यूज कर रहे हो तो आपको कौन से सेकंड लेना है, R1 के लेना है। ठीक है, ऐसे। फिर प्लस A12, अब यहां से देख लो कितना है, A12, यहां पे देखो A13, तो कैपिटल A13। ठीक है, इस तरीके से आप सारे का मान निकाल सकते हो। बात समझ में आई? आपने कहा जी सर। तो इस तरीके से आप बहुत कुछ लिख सकते हो, क्योंकि आपने पहली पंक्ति ली। तारीख में क्या ली? पहली पंक्ति ली। ये जब आपने पहली पंक्ति ली तो यहां से पहली पंक्ति ही लेना है। अगर आपने दूसरी पंक्ति ली तो दूसरी ही पंक्ति लेना है। अवयव और सहखंड आपको लेना है, अवयव और सहखंड। जैसे अथवा करके और लिख रहा हूं, तारीख का मान अगर निकालना है, जैसे आपने दूसरी पंक्ति ली 21, तब आपको ये लेना है 21। ठीक है भाई। A22 लिखो, फिर यहां से आप A22 लिखो, यहां से आप A23 लिखो, यहां से आप कैपिटल A23 लिखो। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर यहाँ पे 11 तो 11, 12 तो 12, 13 तो 13, यहाँ पे देखो 21, 21, सेम टू सेम है। देखो सेम टू सेम होना चाहिए, तभी साड़ी का मान निकलता है सहखंड का यूज करके। 22 है, 22 है, देखो 23 है, 23 है। आपने कहा सेम टू सेम अगर है तभी सहखंड का यूज करके साड़ी का मान निकाल सकते हैं। किसी भी पंक्ति का यूज कर सकते हो, किसी भी पंक्ति का, किसी भी स्तंभ का यूज कर सकते हो और साड़ी का मान निकाल सकते हो। समझ में आ रहा? डायरेक्ट आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और A11, A12, A13 ये क्या है? सहखंड। कैपिटल लेटर्स में अगर दिखाई दे रहा है ए कैपिटल लेटर्स में तो सहखंड बोलते हैं। स्मॉल लेटर में अगर आपको ए दिखाई दे रहा है स्मॉल लेटर में तो ये अवयव होते हैं और ये क्या है? सहखंड। तो सहखंड और अवयव का यूज करके डायरेक्ट साड़िक का मान निकाल सकते हो, और करके लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। देखो जैसे आपने कहा C3 लेना है तो ले लो C3 लेना है, A13। ठीक है, A13 ले लिया। अब इसका सहखंड ले लो, समझ में आ रहा? A23, आपने A23 लिखा, अब इसका सहखंड A23 ही लिखना है। अगर A23 है तो सहखंड भी A23। यहाँ पे A33 है, सहखंड भी A33 ही आपको लिखना है। बात समझ में आई? आपने कहा जी सर, समझ में आ गई बात। बता भाई। ऐसे आप लिख सकते हो, लेकिन इतना ध्यान रखना है, जब क्वेश्चन में कहा जाए कि आपको ये वाली पंक्ति लेना है, ये वाला स्तंभ लेना है, तभी आप ऐसे करोगे। जब क्वेश्चन में बोला जाएगा तब। बात समझ में आई? गुड इवनिंग सादिया मलिक, अमन पाल, ये समझ में आ रहा है? ऐसे आप C1 भी ले सकते हो, C2 भी ले सकते हो। प्रश्न में बोला जाता है कि पहली पंक्ति के सहखंड का यूज करके साड़ी का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न में बोला जाता है, अगर बोला जाए दूसरी पंक्ति के सहखंड का यूज करके साड़ी का मान निकालो, जो प्रश्न बोला जाए वही ले लो। और इतना ध्यान रखना, सेम टू सेम आएगा। 11 है तो 11, 12 है तो 12, 13 है तो 13, सेम टू सेम होना चाहिए, तभी साड़ी का मान निकलता है। 21 है देखो 21, 22 है देखो 22, 23 है देखो 23, यहाँ पे देखो 13 13, 23 23, 33 33। अगर चेंज है तो साड़ी का मान 0 आता है। तो फटाफट आप लोग क्या करो, यहाँ पे एक और नोट लिखो। सभी बच्चे क्या करें, ये पहला नोट हो गया, अब यहाँ पे दूसरा नोट डालना है। ठीक है, और यही कॉपी पेस्ट करना है, या ना करो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट आप लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने A11 लिखा, तो आपने कहा सहखंड भी A11 होगा, हमने कहा ठीक है। फिर मैंने लिखा A12,
ठीक है, A12 लिख लिया। और सेकंड अगर A21 आ गया और यहाँ पे आपका क्या मिल गया, A13 और A13। ठीक है भाई, एक भी पद में अगर गड़बड़ी है, 3 पद है, अगर एक पद में गड़बड़ी है तो साड़ी का मान क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। 11 11 सेम है, 13 13 सेम है, लेकिन 12 है, यहाँ पे 21 है, गड़बड़ है, ये वाला पद गड़बड़ है, तो इस साड़ी का मान क्या निकलेगा, 0। डायरेक्ट याद रखना, बहुविकल्पीय क्वेश्चन आता है। अगर आपको गड़बड़ी दिख जाए किसी भी एक पद में, चाहे एक पद में दिख जाए चाहे 3 पद में दिख जाए, तो साड़ी का मान क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। बात समझ में आई, साड़ी का मान 0 निकलेगा। एक भी पद में अगर गड़बड़ी है, और करके बहुत सारे लिख सकते हो। जैसे देखो, मैंने लिखा A11 A11, फिर मैंने लिखा A23 और यहाँ पे लिख लिया A32, यहाँ पे लिखा A33, यहाँ पे मैंने लिख लिया A22 और यहाँ पे लिख लिया A33। तो इसमें 2 पद दिखाई दे रहे हैं गड़बड़ वाले, मतलब 3 पद में अगर एक पद गड़बड़ का दिख जाए या 2 पद गड़बड़ के दिख जाए तो उत्तर क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। डायरेक्ट आपको लिख देना है। समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ फटाफट। पहला पद ठीक है, 11 11 है, पहला पद एकदम सही है। दूसरा पद 23 32 से गड़बड़ है, तीसरा भी गड़बड़ है। मतलब 3 पद में एक भी पद अगर गड़बड़ है तो 0 लिख देना है। तीनों पद हो सकते हैं गड़बड़। देखो, जैसे मैंने पहला स्तंभ लिया, पहला स्तंभ देख लो, पहला स्तंभ ले रहे हैं, ठीक है भाई, ओके। अगर आपने यहां से पहला स्तंभ लिया और यहां से आपने तीसरी पंक्ति ले ली, तीसरी पंक्ति सेकंड वाली ले ली, जैसे 31, और प्लस ही लगाना, बीच में प्लस ही लगाना। तीसरी पंक्ति ले ली सेकंड की, देख लो, और बीच में प्लस ही लगाना है। बीच में क्या लगाना, प्लस। इसका उत्तर बता दो कितना आएगा भाई। यहाँ पे 11, यहाँ पे 11 नहीं है, तो एक पद गड़बड़। 21 है, यहाँ पे 32 है, दूसरा भी पद गड़बड़। 31 है, यहाँ पे 33 है, तीसरा भी पद गड़बड़। मतलब 3 पद में से कोई भी एक पद अगर गड़बड़ है तो उसका उत्तर क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। मतलब साड़ी का मान 0 निकलेगा। बात समझ में आई? आपने कहा जी सर, क्लियर है। फटाफट क्या कर लो, सभी स्टूडेंट नोट कर लें, सभी स्टूडेंट क्या कर लें, नोट कर लें। अमन पाल, समझ में आ गया? आपने कहा जी सर समझ में आ गया। पहला क्वेश्चन देखिए, 4.3 का पहला क्वेश्चन देखिए, नई एनसीईआरटी की बुक है। क्या बोला गया है, हमें उपसारिक और सहखंड निकालना है। देखो यहाँ पे लिखा है उपसारिक और क्या निकालना है, सहखंड निकालना है। फटाफट निकाल दो, क्योंकि 2x2 कोटि का अगर साड़िक है तो इसके लिए ट्रिक मैंने बताई थी। देखो मैं लगा रहा हूं, पहले मैं लिख रहा हूं 2 - 4 फिर 0 3, हेडिंग डालो। क्या हेडिंग डालोगे, उपसारिक। आपने कहा जी सर उपसारिक, मैंने हेडिंग डाल ली। सभी कैंडिडेट उपसारिक हेडिंग डालें। आप जानते हो उपसारिक को एम से लिखा जाता है, कैपिटल एम से। 11 फिर 12, समझ में आ रहा है, फिर 21 फिर 22। इसकी ट्रिक मैंने बताई थी, बताओ फटाफट, जल्दी बताओ। डायरेक्ट पीछे से लिखो, पीछे से। पहला 3 यहाँ पे लिख दो, पीछे से लिखो, 3 के बाद 0 लिख दो, फिर -4 लिख दो, फिर उसके बाद 2 लिख दो। ये ट्रिक है, पीछे से लिखो, 3 0 -4 और फिर 2। ठीक है, इस तरीके से आप उपसारिक निकालोगे। भाई साहब ट्रिक है बहुत गजब की। 2x2 कोटि का अगर साड़िक मिल जाए, पीछे से लिख दो। अब मेरे को क्या निकालना है, अब मेरे को निकालना सहखंड। तो सहखंड कैसे निकालते हो, पहले चिन्ह आपको लिखना है, नंबर 2 हेडिंग डाल लो। सभी कैंडिडेट क्या करना है, हेडिंग डालना है सहखंड। सभी कैंडिडेट
सेकंड हेडिंग डाल लें। और आप जानते हो A11, फिर A12, फिर A21, फिर A22। ठीक है, 2 क्रास 2 कोटि का साड़ी है, तो 11 12 फिर 21 22। अब चिन्ह बताओ। आप जानते हो 1 और 1 को जोड़ेंगे 2 मिला, सम है तो प्लस आएगा। बताओ चिन्ह बताओ, प्लस फिर माइनस माइनस फिर प्लस। बात समझ में आई? अरे यार चिन्ह यहां से लिखो, 1 और 2 को जोड़ो 3 हुआ, जोड़ने पर अगर विषम मिलेगा तो निगेटिव आएगा। 2 और 2 को जोड़ेंगे कितना मिला, सम। अगर जोड़ने पर सम मिलेगा तब आपको प्लस लिखना है, बाकी यही आपको छापना है। कैसे छापोगे? पीछे से देखो, पीछे से छापो 3 फिर 0 फिर -4, पीछे से छापो 3 0 -4 2। ये ट्रिक है, इस तरीके से आप निकालोगे सेकंड। मजा आ रहा है? मानव सर से पढ़ो, दिक्कत नहीं आएगी। मानव सर से पढ़ो, दिक्कत नहीं आएगी। पार्ट 1 से लेके पार्ट 13 तक मैं कंप्लीट करवाऊंगा। कहता है यस के राज, कहता है 4.4 में ये सब है मेरी बुक में। मैं कह रहा हूं कि भाई साहब नई एनसीईआरटी की बुक खरीद लेना, मार्केट में नई एनसीईआरटी की बुक खरीद लेना, तो रिड्यूस सिलेबस उसमें नहीं मिलेगा। पुरानी अगर बुक है, पुरानी बुक है तो उसमें रिड्यूस सिलेबस भी आपको मिलेगा। मार्केट से खरीद लो भाई, क्या करते रहते हो। चलिए लगाइए लगाइए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको साड़ी दे दे AC और फिर क्या है BD, और आपसे कह दे कि भाई साहब उस साड़ी निकालो, तो क्या दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं आ रही है। सभी बच्चे निकालें। देखो भाई साहब, चाहो तो यहाँ पे लिख लो, जो कमजोर बच्चे हैं लिख लें। 11 से स्टार्ट करो, 11 फिर 12। ठीक है, हो गया 11 12, फिर 21 फिर 22। ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। M11 का मान निकाल दो, मैं ट्रिक अभी बता रहा हूँ। M12 का मान, M21 का मान, फिर M22 का मान। ट्रिक बताओ कैसे निकालोगे? 2 क्रास 2 कोटि का अगर साड़ी है तो मैंने ट्रिक बताई, पीछे से लिखो, पीछे से DBCA लिखो, D फिर BCA। मजा आ रहा है? DBCA ऐसे करके निकालना है। अब हेडिंग पड़ेगी, किसकी हेडिंग पड़ेगी? सेकंड की। सभी बच्चे सेकंड निकालना। देखो पहले आप क्या करिए, ACBD लिख लो, और सेकंड जब निकालोगे तो आप जानते हो कैपिटल A से लिखा जाता है। 11 से स्टार्ट करो, 11 12 21 फिर 22। ठीक है, अब आराम से क्या करो, हेडिंग डाल लो सेकंड। सभी बच्चे क्या करें, सेकंड निकालें। A11 A12 A21 A22। बता भाई, पहले चिन्ह लिख लो, प्लस माइनस माइनस फिर प्लस। अब पीछे से लिखो, पीछे से DBCA, पीछे से लिखो DBCA। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा सरल करो तो प्लस का D, ये तो निगेटिव का B लिखना पड़ेगा, ये -C और ये प्लस का A लिखना पड़ेगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न नंबर मेरा पहले का दूसरा हो गया, अब दूसरे का पहला। लगाओ लगाओ, हमें क्या निकालना है? उप साड़ी और सेकंड निकालना है। 3 क्रास 3 कोटि का साड़ी है। सभी बच्चे 3 क्रास 3 कोटि का साड़ी लेके हैं। दूसरे का पहला, पहली पंक्ति में अवयव, दूसरी पंक्ति में अवयव, तीसरी पंक्ति में अवयव। ठीक है भाई, हम जानते हैं, क्या जानते हो? अगर आपको निकालना है उप साड़ी,
तो कैपिटल एम से लिखो, एम 11, फिर उसके बाद एम 12, एम 13 लिखें जल्दी जल्दी। 11 फिर 12 फिर 13, 21 फिर 22 फिर 23, फिर उसके बाद 31 फिर 32 फिर 33। तो इस तरीके से आप लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई निकालेंगे उपसाड़िक। पता भाई उपसाड़िक, यम 11 का मान निकालो, उसके बाद फिर यम 12 का मान निकालो, उसके बाद यम 13 का मान निकालो। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। फिर उसके बाद यम 21 का मान निकालो, उसके बाद यम 22 का मान निकालो। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आप निकालोगे। ठीक है, आगे बढ़ूं? आपने कहा जी सर बढ़ जाइए। सभी कैंडिडेट क्या करें, लिखें आगे 21 के बाद 22, 22 के बाद 23, 31, फिर 32, फिर 33। कितने अवयव है? 9 अवयव है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 उपसाड़िक निकलेंगे। निकालो फटाफट। तो यम 11 का मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ छुपाओ, ऐसे करके। तो कितना मिला? इतना मिला। क्रॉस इंटू करेंगे, क्रॉस इंटू करेंगे। 1 माइनस 0 1 आया। यम 12, 12 का मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छुपाओ। 0 0 0 1 इंटू करोगे 0 माइनस 0 ही मिलेगा। यम 13, ये 1 है ये 3 है, तो कितना मिला? 0 1 0 0। क्रॉस इंटू करोगे 0 0 मिलेगा। तो 3 मान मैंने निकाल दिए। ठीक है भाई। यम 21, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छुपाओ। ठीक है, ऐसे करके। तो 0 0 0 1, क्रॉस इंटू करोगे 0 माइनस 0 बराबर 0 मिलेगा। यम 22, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छुपाओ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। 10 0 1, 10 0 1, 1 माइनस 0 बराबर 1। वहां पे आ जाओ 2 3, ये 2 है ये 3 है। 10 0 0। ठीक है भाई, आराम से 0 माइनस 0 बराबर 0 निकलेगा। यम 31 का मतलब तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ छुपा लो, ये छुपेगा ये छुपेगा। 0 0 1 0, सॉल्व करोगे 0 ही मिल जाएगा। यम 32 निकालो, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। 10 0 0, 10 क्रॉस इंटू करोगे कितना मिलेगा? 0। यम 33, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छुपाओ। 10 0 1, सॉल्व करेंगे कितना मिल जाएगा? 1। तो इस तरीके से 3 मान आपको निकाल लेना है। तो उपसाड़िक मैंने निकाल दिए। अब इसके बाद क्या निकालेंगे? सैखंड निकालेंगे। इकाई आव्यूह है, अगर देखा जाए ये इकाई आव्यूह है। तो फटाफट क्या लिखेंगे? 1 0 0 0 1 0। सैखंड के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? कैपिटल ए 11, फिर 12, फिर 13, 21, फिर 22, 23, 31, 32, फिर 33। फटाफट बताओ, हेडिंग डाल लो सैखंड। A11 पहला प्लस का होता है, आप जानते हो। फिर A12, ठीक है, फिर A13। बात समझ में आई? तो याद रखना कि पहला प्लस का दूसरा, माइनस का तीसरा, प्लस का फिर चौथा, माइनस का फिर प्लस का फिर माइनस। A11 निकालेंगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छुपा लो। ये गया तो कितना मिला? इतना मिल गया। क्रॉस इंटू करो, 1 का 1 में 1, माइनस 0 का 0 में 0, तो 1 आया प्लस का। अब A12
1 2, ये 1 है और ये 2 है, 0 0 0 1। क्रॉस इंटू करोगे तो निगेटिव का 0 मीन्स प्लस का ही 0 लिखना है, ठीक है। A1 3 निकालेंगे, 1 और 3, तो ये 4 अवयव दिख रहे हैं, लिखो भाई साहब। क्रॉस इंटू करो, 0 माइनस 0 कितना मिलेगा, 0। 3 मान मैंने निकाल दिए, 3 मान मैंने निकाल दिए, ठीक है भाई। 3 मान फिर 3 मान, टोटल 9 मान आपको निकालना है। टोटल आपको कितने मान निकालना, 9। चलिए स्टार्ट करिए। A21, फिर A22, फिर A23, फटाफट सभी कैंडिडेट निकाला है। तो A21 का मतलब क्या है, माइनस, ठीक है, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे करके सेट कर लो। सेट करने के बाद A21 का मान निकालेंगे। 21 का मतलब है दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ये दूसरी पंक्ति है, ये पहला स्तंभ है। 0 0 0 1, 0 माइनस 0 कितना मिलेगा, 0 मिल जाएगा। 2 2 का मतलब है दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। 10 0 1, क्रॉस इंटू करो, 1 माइनस 0 कितना मिलेगा, कितना मिल जाएगा। बात समझ में आया आपने कहा जी सर। A23 निकालेंगे, A23 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 10 0 0 10 0 0, 0 माइनस 0 बराबर 0। 3 मान और मैंने निकाल दिए, ठीक है भाई। अब फटाफट 3 मान और निकाल दो, टोटल आपको 9 मान निकालना है। फटाफट आ जाओ। 31, ठीक है, फिर 32, फिर उसके बाद 33, तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। पता भाई साहब कैसे निकालोगे। A31, 31 का मतलब है तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ छुपा दो। 0 0 10, 0 0 10, तो क्रॉस इंटू करोगे कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। 32 तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 10 0 0 10 0 0, तो आपको कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। 33 का मतलब देखो, 33 तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 10 0 1, 1 माइनस 0 कितना मिलेगा, 1। 3 मान और मैंने निकाल दिए, तो इस तरीके से 9 मान निकाल लिए। IND शिवा, विनीत, विशाल, बता भाई आ गया समझ में। आपने कहा जी सर समझ में आ गया। ये लगा पाओगे, जल्दी बताओ। सादिया मलिक, गणित में 100 में 100 आ जाते हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम देखो लगा रहे हैं, दूसरे का पहला, मतलब पहला लग चुका है, दूसरा देखो 1 0 कितना है, 4 मतलब 104, फिर उसके बाद 351, 351 के बाद में 0 12, ठीक है। पहले क्या निकालेंगे, सेकंड, 11, फिर 12, फिर 13, फिर 21, फिर 22, 23, 31, 32, 33। फटाफट निकालेंगे सेकंड। सभी बच्चे क्या करें, सेकंड निकालें। तो आप जानते हो यम 11 का मान निकालना है, तो उसके बाद यम 12 का मान निकालना है, उसके बाद यम 13 का मान निकालना है। बात समझ में। फिर उसके बाद यम 21 का मान निकालना है, फिर उसके बाद यम 22 का मान निकालना है। बात समझ में आ रही है। आपने कहा जी सर समझ में आ रही है। फिर आपको क्या निकालना है,
यम 23 निकालना है। निकालो भाई साहब। यम 11 का मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ छुपाओ। 51 12 जैसा मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही पेपर में निकालना। 51 12 ठीक है। ये गया ये गया। पहले आप क्या करिए 2 का 5 में गुणा करिए, फिर माइनस के बाद में इसका इसमें करोगे, माइनस माइनस प्लस 1 बराबर 11 निकला। ठीक है भाई। बंटू निकालिए। बंटू पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 31 31 02 31 02 2 3 6 प्लस 0 लिखो चाहे माइनस 0 6 आया। यम 1 3 1 और 3 35 01 35 01 तो 3 माइनस 0 बराबर में 3। 3 मान निकाल लिए और निकालो फटाफट 3 मान। यम 21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 0 4 12 0 4 फिर 12 0 माइनस 4 कितना निकलेगा निगेटिव का 4। 2 2 निकालो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 14 0 ये गया 14 0 2 14 0 2 2 एकम 2 फिर माइनस 0 बराबर 2। निकालो जल्दी फटाफट। आप लोग पता नहीं क्या करते रहते हो। साथ साथ निकालो। प्रिया साग के पूछो। किसी भी कैंडिडेट को पूछना है, पूछो। किसी भी कैंडिडेट को पूछना है, जल्दी पूछो। फिर मैं इसको लगाता हूं। यम 23 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 10 0 1 10 0 1 सॉल्व करेंगे तो इतना मिल जाएगा। निकालो फटाफट। आपने कहा जी सर। 31 32 33 और निकालेंगे। लिखो यहाँ पे यम 31 का मान, यम 32 का मान, फिर यम 33 का मान। तो ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का। फटाफट आप क्या करिएगा। सर एक बात पूछनी थी। पूछो। बता भाई यम 31 कैसे निकालोगे। तीसरी पंक्ति छुपाना है और पहला स्तंभ छुपाना है। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ छुपाना है। ऐसे करें 0 4 51 लिखो 0 4 फिर 51 क्रॉस इंटू कर दो 0 कितना मिल जाएगा। ठीक है भाई। यम 32 तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छुपाना है। 14 31 लिखो भैया 14 31 -1 3 चौक 12। ठीक है बात समझ में आ रही है। आपने कहा जी सर समझ में आ रही है। माइनस का 1 और 12 माइनस माइनस प्लस का 13। यम 33 निकालो तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 10 35 10 35 5 एकम 5 फिर 0 प्लस का 5 आया। 3 मान ऐसे निकाल लिए। अब आराम से क्या करिएगा सहखंड निकालिए। डायरेक्ट चाहो तो डायरेक्ट लिख लो क्योंकि केवल और केवल आपको चिन्ह देना है। तो यहाँ पे चिन्ह हटा दो क्योंकि यहाँ पे चिन्ह का यूज नहीं करेंगे। ठीक है भाई। सभी कैंडिडेट चिन्ह हटा दें। सहखंड में यूज करते हैं चिन्ह, उपसारिक में चिन्ह का यूज नहीं होता है। सभी कैंडिडेट क्या करें उपसारिक में चिन्ह का यूज नहीं होता है। ठीक है उपसारिक में चिन्ह का यूज नहीं होता है। सहखंड में करेंगे जैसे A11 तो ये प्लस का आएगा, A12 ये माइनस का आएगा, फिर A13 ये प्लस आएगा। तो यहाँ पे केवल चिन्ह का यूज होता है। बाकी उत्तर ये लिखो कितना निकला 11 11 लिख दो। ये वाला उत्तर 6 निकला 6 लिख दो। ये वाला उत्तर कितना निकला 3 3 लिख दो। तो इस तरीके से आप निकालो। उत्तर वही लिखना है केवल चिन्ह का इंटू कर देना है। इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है भाई। अब ऐसे ही 21 22 23 देखो फटाफट। A21 A22 A23 निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है चलिए A21 यम 21 का मान -4 आया तो इसका मान कितना निकलेगा +4 निकलेगा। ठीक है भाई। A22 का निकालना है, M22 का प्लस का 2 निकला है तो इसका भी +2 निकलेगा। A23 निकला है मेरा प्लस का 1 निकला है तो इसका मान क्या निकलेगा -1। 3 मान और निकालो।
क्योंकि 3 और 3 6 और 3 9, सारे कैंडिडेट निकालना है। निकालो A31, A32 और A33, प्लस माइनस फिर प्लस। A31 निकालना है, M31 कितना निकला, माइनस का 20, यहाँ पे लिख दो, प्लस माइनस माइनस का 20, ठीक है। M32 निकालना है, मतलब M32 निकला, A32 निकालना है, तो A32 M32 का मान यूज करेंगे तो कितना मिल जाएगा, प्लस का 13 मिल जाएगा। A33 निकालना है, तो M33 कितना निकला, 5, तो यहाँ पे रख दो। तो देखो भाई साहब, सारे के सारे मैंने सेकंड निकाल दिए। बात समझ में आई? सारे कैंडिडेट बताएं, बात समझ में आई? आपने कहा जी सर समझ में आ गया, नोट करो। तो 2 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिए। तीसरा प्रश्न देखो, कहता है दूसरी पंक्ति के अवयवों के सह खंडों का प्रयोग करके इस साड़ी का मान आपको निकालना है। अब मैं ट्रिक यूज करूंगा जो मैंने नोट में बताई थी। क्या बताई थी? देखो, ठीक है, मैंने बताया था कि पहली पंक्ति, ठीक है, पहली पंक्ति, उसके बाद में मैंने क्या समझाया था आपको, पहली पंक्ति और पहली ही पंक्ति लेना है किसकी, सहखंड की। लगाओ फटाफट, लगाओ लगाओ। मोहन, मोहन भाई, मोहन कह रहे हैं गुरुजी मैं लगा देता हूं सवाल को। देखो भाई, बेसिक पढ़ना जरूरी है। साफ साफ उसने लिखा है, अगर इस साड़ी का मान आपको निकालना है तो उसने साफ साफ बता दिया, जैसे 5 3 8, ठीक है, 5 3 8 मतलब 538 201 123, ठीक है। अब बताओ कैसे लिखोगे? आप जानते हो दूसरी पंक्ति, पहले मैं यहां पे लिख देता हूं, फिर आपको बता रहा हूं कि कैसे लिखना है। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, दूसरी पंक्ति ले लो, ये दूसरी पंक्ति ये वाली। तो जैसे मैंने A21 लिखा, तो आप जानते हो सहखंड क्या लिखेंगे, यहाँ पे 21 है, 21, ये ट्रिक है। आपने A21 लिखा तो सहखंड A21 ही आपको लिखना है। अब A22, सहखंड A22 आपको लिखना है। फिर क्या है, A23 है, A23, अब सहखंड A23 आपको लिखना है, ठीक है। अब आप जानते हो, इसे समीकरण 1 डाल लेते हैं। अब आपको बताना है A21 का मान, A22 का मान, A23 का मान। बता भाई, A21 का मान बता दो, ठीक है, फिर A22 का मान बता दो, फिर A23 का मान बता दो। सारे कैंडिडेट बताएं भैया। A21 2 दिखाई दे रहा है, A21, A22 का मान 0 है, A23 का मान 1 है, तो 3 मान मैंने पता कर लिए। अब क्या पता करेंगे, कैपिटल A21। ये कैसे निकालते हो आप जानते हो, 2 और 1 को जोड़ेंगे 3, निगेटिव आएगा। पता भाई, समझ में आ रहा है? 2 और 1 को जोड़ेंगे 3 मिलेगा, विषम, विषम पे माइनस आता है। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छुपा दो, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छुपाना है। 38 23, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 38 23, तो 3 तिरका 9 और 8 दूनी 16। बताओ उत्तर कितना निकलेगा, 3 तिरका 9 और 2 अट्ठे 16। 16 में से 9 माइनस करेंगे, माइनस का यहाँ से 7 निकलेगा, तो प्लस हो जाएगा 7, ठीक है भाई। अब कैपिटल A22 निकालो, बता भाई, कैपिटल A22, तो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छुपाना है। 58 13 लिख दो, 58 13 लिखो, 3 5 15 और 8 1 8, कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। 15 में से 8 माइनस करेंगे, 7 मिलेगा।
अब A23 का मान बता दो, सारे कैंडिडेट बताएं A23 का मान निकालो। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये दूसरी पंक्ति है, ये तीसरा स्तंभ है। 23 12 लिख दो। 23 है कि 53 है, देख लो, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। 53 12 लिखो। 2 पंचे 10, 3 एकम 3, कितना मिला? यहां से 7 निकलेगा बाहर माइनस। अब इन सबके मान कहाँ रखोगे? समीकरण 1 में रख दो। इन सबके मान कहाँ रखोगे? समीकरण 1 में। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, देखो साढ़े के बराबर, 2 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट फिर 2 ब्रैकेट फिर 2 ब्रैकेट, ठीक है, ऐसे। अब मान रखो A21 A21, तो कितना है? 2 फिर 7, A22, यहाँ से A22, यहाँ से A22, 0 7, यहाँ से A23, यहाँ से A23, तो A23 1 है और ये माइनस का 7 है। करेंगे गुणा, साढ़े का मान निकल आएगा, 2 7 14, ये 0 हो जाएगा, यहाँ से माइनस 7 निकलेगा। गुणा करेंगे, 2 का 7 में 14 हो गया, 0 का 7 में 0 हो गया, 1 का माइनस 7 में माइनस 7 हो गया, तो कितना मिलेगा? 14 में से 7 को घटाएंगे 7 मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आपको लगाना है सवाल। मोहन, अब ये बताओ कौन सी पंक्ति का यूज करेंगे? तीसरे स्तंभ का आपको यूज करना है, और तीसरे स्तंभ का जब यूज करेंगे, मतलब अवयवों का यूज करेंगे, तीसरे स्तंभ के सेकंड का भी यूज करेंगे, क्योंकि तीसरे स्तंभ के जब अवयव लेते हैं तो उसके सेकंड भी लेंगे। तो यूज करके साढ़े का मान आपको निकालना है। बताओ, फटाफट बताओ, जैसा मैंने लगाया था वैसा ही लगाओ। सारे कैंडिडेट यहाँ पे लिखे हैं 1x, फिर क्या है yz, ओके भाई, फिर क्या है 1y, फिर क्या है zx, फिर कितना है 1z 1z, फिर xy। बात समझ में आ रही? 1z xy, ओके। फिर यह साक्य, फटाफट यूज करेंगे तीसरे स्तंभ के अवयव। तो यहाँ पे लिख लो पहले A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। किसका यूज करेंगे? फटाफट बताओ। तीसरे स्तंभ, ये ले लो, तीसरे स्तंभ के अवयव ले लो। तो A31 स्मॉल है ना, तो कैपिटल में लिखना पड़ेगा। फिर कितना है? A32 कैपिटल में लिखना पड़ेगा। फिर कितना है? A33, फिर कैपिटल में मेरे को लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इन सबके मान रखेंगे, अब इन सबके मान रखेंगे। बताओ, A31 का मान बता दो, A32 का मान बता दो, और A33 का मान बता दो। तो A31 का मान देखो 1, फिर Z, फिर कितना है? XY। कैपिटल लेटर्स में निकालेंगे A31 का मान, फिर उसके बाद A32 का मान, फिर उसके बाद A33 का मान। तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। फटाफट बता दो। A31 मतलब तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ छुपा दो। तो x बाई जेड, एक्स बाई जेड हो गया, बाई जेड एक्स। करो क्रॉस इंटू, इसका इसमें करेंगे इंटू, तो कितना मिल जाएगा? जेड एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये गया, ये गया, क्रॉस इंटू कर दो। इसका जब इसमें करेंगे तो वाई स्क्वायर इंटू में जेड। बात समझ में आई? आपने कहा जी सर समझ में आ गया, ठीक है। अब A32 तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ छुपा दो। क्या छुपाओगे? तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ छुपा दो। वाई जेड जेड एक्स, वाई जेड और जेड एक्स करेंगे क्रॉस इंटू, इसका इसमें जेड एक्स, फिर इसका इसमें वाई जेड, ठीक है। माइनस से इंटू करेंगे, कितना मिलेगा? पहले वाई जेड लिख लो, फिर जेड एक्स लिख लो। माइनस से अंदर इंटू कर दिया, ये प्लस का पहले माइनस का बाद में, ठीक है।
चलिए इसका मान निकालिए, A33, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छुपा लो। सभी कैंडिडेट क्या करें, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छुपा लें। 1x 1y, y माइनस एक्स आएगा, ठीक है। बाहर प्लस रहेगा, आप जानते हो y माइनस एक्स रहेगा। सबके मान कहाँ रख दो, समीकरण 1 में। सबके मान कहाँ रख दो, समीकरण 1 में। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं समीकरण 1 से रखो फटाफट मान। आयुष यादव समीकरण 1 देखो, ठीक है। A31 का मान देख लो, A31 1 है, फिर A31 ये मान रख लो, z इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू में z, फिर उसके बाद प्लस A32 का मान बता दो। A32 है z, कैपिटल A32 का मान बता दो, बाई जेड माइनस का जेड एक्स। अब इसके बाद A33 का मान बताओ, ये एक्स वाई है, कैपिटल A33 का मान बता दो, कैपिटल A33 का मान वाई माइनस एक्स। सबके मान समीकरण 1 में आपको रखना है। A21 मतलब A31 A31, ठीक है। A31 कैपिटल A31, A32 कैपिटल A32, A33 कैपिटल A33, सबके मान रखेंगे। अब यहां से कुछ कॉमन मिला, आपने कहा जेड मिल गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे कुछ कॉमन मिला, जेड मिल गया, वाई माइनस एक्स। यहाँ से कुछ कॉमन मिला, कुछ नहीं मिला, जैसे का तैसा। अब सभी में कॉमन देखो, यहाँ पे वाई माइनस एक्स, यहाँ पे वाई माइनस एक्स, यहाँ पे लगा लेते हैं फार्मूला। कौन सा, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, लगा लो फार्मूला। याद है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी होता है। अब देखो माइनस कॉमन ले लो, एक्स पहले लिख दो, बाई बाद में। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स माइनस बाई है, भाई यहाँ पे एक्स माइनस बाई है, तो यहाँ पे एक्स माइनस बाई करने के लिए माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो माइनस कॉमन ले लो, बाद वाला पहले, पहले वाला बाद में। यहाँ पर माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन जब आपने लिया, बाहर क्या है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, तो एक्स पहले लिख दो, बाई बाद में। अब एक्स माइनस बाई कॉमन ले लो, सभी से एक्स माइनस बाई कॉमन, ठीक है। अब जो बचा जेड का अंदर इंटू करेंगे, जेड एक्स और प्लस का वाई जेड, क्योंकि कॉमन चला गया एक्स माइनस वाई, यहाँ से चला गया जेड बचा, यहाँ से चला गया एक्स वाई बचा। अब बाहर मेरा क्या है, एक्स माइनस वाई। बाहर अगर एक्स माइनस वाई है, तब आपको दूसरे ब्रैकेट में वाई माइनस जेड बनाना है, तीसरे ब्रैकेट में जेड माइनस एक्स बनाना है। तो कैसे बनेगा, तो एक्स माइनस वाई तो मेरे पास है, अब ब्रैकेट में वाई एक्स माइनस वाई, फिर वाई माइनस जेड। अब वाई माइनस जेड कहाँ से बनेगा, यहाँ पे कहीं मिस्टेक है, कहाँ पे मिस्टेक है बताओ। जब आपने जेड कॉमन लिया था, यहाँ से जेड स्क्वायर हो गया था, ये मिस्टेक है, ठीक है। हमें चाहिए ब्रैकेट में वाई माइनस जेड, तो वाई माइनस जेड कैसे मिलेगा, अगर यहाँ से देखें, यहाँ से मिल जाएगा वाई माइनस जेड, जेड कॉमन चला जाएगा। यहाँ से देखो क्या कॉमन मिला, यहाँ से अगर निगेटिव का वाई मिलेगा, निगेटिव का एक्स मिलेगा, तो वाई माइनस जेड मिल जाएगा। तो पहले यहाँ से देखो, जेड कॉमन ले लो, तो वाई माइनस जेड, पहले यहाँ से कॉमन ले लो जेड, तो वाई माइनस जेड, यहाँ से माइनस का एक्स ले लो, तो पहले इसे लिखो फिर इसे लिख दो। अब ब्रैकेट से बाहर निकालो वाई माइनस जेड, तो एक्स माइनस वाई पहले से मेरे पास था, ब्रैकेट से कॉमन ले लिया वाई माइनस जेड, फिर अंदर कितना बचेगा फटाफट बता दो, एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड बाहर निकाला, अंदर कितना बचा, जेड माइनस एक्स। तो ये मेरा उत्तर आ गया, ये मेरा क्या निकला, उत्तर निकला। शिवम, विशाल, अंशिका, आ गया समझ में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विशाल भाई इस सवाल को लगाओ, इसमें लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बेसिक पढ़ाया, और बेसिक में क्या बताया,
मैंने आपको बेसिक पढ़ाया, बेसिक में क्या बताया, देखो एक जैसा साड़िक का मान होता है 11 11, 12 12, 13 13, देखो 21 21, 22 22, 23 23, ठीक है, एक जैसा होना चाहिए, वही साड़िक के मान के बराबर होता है। तो एक जैसा देखो इसमें प्रश्न नंबर 5 में एक जैसा देखो, देखो यहाँ पे 11, यहाँ पे 31 है, तो इसके बराबर ये नहीं लिख पाओगे क्योंकि इसका मान 0 बताया था मैंने। सेम टू सेम देखो, देखो 11 11, 12 21 गड़बड़ है तो इसको छोड़ दो, जिसमें गड़बड़ है उसे छोड़ देंगे। यहाँ पे देखो 21 11 गड़बड़ है, यहाँ पे देखो 11 11, 21 21, 31 31, सेम टू सेम देखो सर कितने नंबर का आता है। सेम टू सेम देखना है क्योंकि मैंने बेसिक में बताया था। एक बार फिर देखो, देखो भाई साड़िक के बराबर अगर लिखना है तो देखो 11 11, 12 12, 13 13, सेम टू सेम होना चाहिए। 21 है तो 21 है, 22 22 है, 23 23 है, यहाँ पे देखो 13 13, 23 23, 33 33, सेम टू सेम होना चाहिए, वही साड़िक के मान के बराबर होता है। तो इसमें आपने देखा सेम टू सेम, देखो यहाँ पे है 11 11, सेम टू सेम है, 21 21 फिर 31 31, सेम टू सेम होना चाहिए, सेम टू सेम होना चाहिए, ठीक है भाई। अब बात करेंगे उदाहरण की। उदाहरण 8 कहता है अवयव 6 का उपसाड़िक बताना है। बताओ जल्दी, अवयव 6 का उपसाड़िक बताना है। पहले साड़िक लिख लो, 123, 456, 789। अवयव 6 का बताना है उपसाड़िक। बता भाई, 31, 32, 33, 21, 22, 23, 11 12 13, लेकिन मेरे को 6 अवयव देखना है कहाँ पे है, यहाँ पे। तो 21 से स्टार्ट करो, 21 22 23, मतलब ये 23 आपको निकालना है, तब अवयव 6 का उपसाड़िक पता चलेगा। ये 23 निकालना है, कैसे निकालोगे आप जानते हो। उपसाड़िक में मेरे को चिन्ह लेना है, 2 3 को जोड़ेंगे, कितना मिला 5। विषम है, विषम विषम पे निगेटिव आता है, अगर सम मिलेगा तो प्लस आता है। अब छुपाओ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छुपाओ, ठीक है, ये छुपाना है। देखो ये और ये 12 78 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 12 और 78 लिखेंगे। 8 एकन 8 और 7 दूनी 14, देखो 8 एकन 8 7 दूनी 14, ये तो जानते हो ना भाई, 2 क्रास 2 कोटि का साड़िक है, तो 8 एकन 8 7 दूनी 14। फटाफट देखो यहाँ पे कितना मिलेगा अंदर, -6, तो क्या हो जाएगा +6। लग गया सवाल, छोटा सवाल है यार, छोटा सवाल है। उदाहरण नंबर 9, क्या पूछा गया उदाहरण नंबर 9 में, उपसाड़िक व सहखंड ज्ञात कीजिए। 2 क्रास 2 कोटि का साड़िक है, तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, 2 क्रास 2 कोटि के साड़िक में मैंने आपको ट्रिक बताई थी। पहले यहाँ पे लिखो उपसाड़िक के लिए M11 M12, पहली पंक्ति हो गई, दूसरी पंक्ति 21 फिर 22। अब निकालेंगे उपसाड़िक, सारे कैंडिडेट उपसाड़िक निकालें। बताओ M11 का मान डायरेक्ट, मैंने आपको ट्रिक बताई है कि कैसे लिखना है। बता भाई कैसे लिखोगे, कोई बता दे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। पीछे से लिखना है, 3 फिर 4 -2 फिर 1, ये ट्रिक है। जब भी 2 क्रास 2 कोटि का साड़िक हो पीछे से लिखो, 3 के बाद फिर 4, 4 के बाद -2 फिर 1, ठीक है। सेकंड निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं, सेकंड पूछा गया सेकंड निकाल दो। देखो भाई सेकंड, पता भाई सेकंड कैसे निकालोगे, आप जानते हो A11 निकालना पड़ेगा, A12 निकालना पड़ेगा, A21 निकालना पड़ेगा,
ए 22 निकालना पड़ेगा। यहाँ पे लिख दो सेकंड। सवालियां हैं छोटी छोटी, छोटी छोटी क्या है, सवालियां हैं, छोटी छोटी सवालियां लगाओ इसे। तो देखो 11 का मतलब प्लस, क्योंकि एक और एक को जोड़ेंगे 2 मिलेगा, 2 मिलेगा सम है तो प्लस, एक और 2 को जोड़ेंगे 3 मिला, विषम है माइनस, 2 और 1 जोड़ेंगे 3 विषम माइनस, 2 2 जोड़ेंगे 4 सम प्लस। अब उठा के यही रख लो, मतलब पीछे से लिख दो। कैसे, 3 4, 3 के बाद 4, 4 के बाद -2, 2 के बाद 1, बस ये ट्रिक है। ये 3 निकला, ये -4 निकला, और ये प्लस का 2 निकला, और ये इतना निकला। बेस्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, पीछे से लिखना, पीछे से। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं, जैसे इसका मान निकालना है तो पहले जो लिखा है इसको पंक्ति बोलते हैं, और बाद में जो लिखा है इसको स्तंभ बोलते हैं। तो 11 छुपाना है, पहली पंक्ति, ठीक है, ऐसा करके छुपाओ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। तो 3 दिखाई दिया तो 3 लिख दो, ये भी ट्रिक है। तो उसमें ज्यादा टाइम लगता है और इसमें टाइम नहीं लगता, पीछे से लिख दो। 2 कोटिका का साड़ी के पीछे से लिख दो, तो इसमें टाइम नहीं लगता है। अगला उदाहरण देखो फटाफट, यहाँ पे क्या बोला है कि A11 तथा A21 के उपसारिक और सहखंड ज्ञात कीजिए। चलिए भाई, केवल 2 मान आपको निकालना, 2, सारे नहीं निकालना। A11 का क्या निकालना है, उपसारिक, और A21 का क्या निकालना है, सहखंड। उदाहरण ये 10 है, पहले लिखो सारिक। आपने कहा जी सर मैं लिख रहा हूं, बहुत अच्छा सारिक है। देखो भाई 11 12 13, 21 22 23, 31 32, फिर 33, ऐसे करके निकालो। बात समझ में आई? आपने कहा जी सर। अब हमें निकालना A11 का उपसारिक, A11 का उपसारिक बता दो। A11 का उपसारिक बता भाई साहब, A11 का उपसारिक। तो A11 का रहेगा M11, सीधा सीधा सिद्धांत है, एक जैसा लेना है। तो M11 कैसे निकलता है आप जानते हो, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छुपा दो, छुपा दो, इसका इसमें इंटू कर दें, मतलब 22 23, 22 23 हो गया, फिर 32 और 33 करो इंटू, इसका इसमें इंटू करो, A22 A33, माइनस के बाद में इसका इसमें A32 और A23, निकल आया मेरा M11 का मान। अब क्या पूछ रहा है, A21 का निकाल दो उपसारिक। सारे कैंडिडेट निकालें, A21 का उपसारिक M21 निकालो, तो दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ छुपाओ। सभी कैंडिडेट क्या करें, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छुपाएं। तो 12 13, 12 और 13, ठीक है भाई। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक है। A32 A33 लिखो, A32 फिर A33, क्रॉस इंटू करो, पहले राइट इंटू करेंगे, फिर माइनस के बाद में लेफ्ट इंटू करेंगे, ठीक है। इस तरीके से निकालना है। अब सहखंड निकालेंगे, तो सहखंड डायरेक्ट मैं लिखूंगा। अगर उपसारिक पता चल जाए ना, तो सहखंड में कोई दम नहीं होती है, आराम से A11 का सहखंड निकालेंगे। केवल चिन्ह का यूज करेंगे, बस केवल किसका यूज करेंगे, चिन्ह का। A11 प्लस, प्लस के बाद में फिर यही वाला छाप लो, ये वाला सारे कैंडिडेट छापें, A22 A33 माइनस A32 फिर A23, ठीक है। अब प्लस से अंदर इंटू करेंगे, तो जैसे कि तैसा A22 A33 A32 A23। अब क्या निकालेंगे, A21 का निकालेंगे सहखंड, A21 का सहखंड। सभी कैंडिडेट A21 का सहखंड निकालें,
तो कैपिटल ए 21 लिख लो। तो यम 21 का मान निकला, यही वाला उठा के यहाँ पे लिखना है, और 2 और 1 3 माइनस आएगा। अब यही वाला छाप लो, ये वाला सारे कैंडिडेट कॉपी पेस्ट कर लें। ठीक है भाई, माइनस से अंदर इंटू कर दो, तो बाद वाला पद पहले आ जाएगा, पहले वाला बाद में। तो ए 32 हो जाएगा प्लस का, और माइनस हो जाएगा ए 12 और ए 33, ए 12 ए 33, ए 12 और ए 33। बस इस तरीके से लगाना है। बता भाई, बात समझ में आई? आपने कहा जी सर। आखिरी उदाहरण लगाओ। कहता है साड़िक के अवयवों के उपसाड़िक और सहखंड ज्ञात कीजिए। फिर कहता है इसके बराबर 0 आपको सिद्ध कर देना है। बताओ हो जाएगा यस या नो? जल्दी बताओ फटाफट। 235, 604 और 157 लगा भाई। 235, 604 और 157। पहले क्या निकालना है? उपसाड़िक निकालना है। निकालो, धीरे धीरे निकालो। क्या करोगे भाई? धीरे धीरे आप लगाओ, भागे नहीं जाना है ना। 11 फिर 12 फिर 13 फिर 21 फिर उसके बाद 22, 21 फिर 22 फिर 23, 31 फिर 32 फिर 33। निकालो भाई उपसाड़िक, जल्दी जल्दी निकाल दो उपसाड़िक। हो जाएगा? जल्दी बताओ। यम 11, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छुपा दो, तो 0 4 5 माइनस 7 गुणा करो 0, कितना मिल जाएगा? यम 12 निकाल दो, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ छुपा लो, 64 17, 64 17, 7 छंगा 42, माइनस का 42 होगा भाई। माइनस का क्या रहेगा? 42 माइनस 4 एकन 4, कितना मिला? 42 4 46। यम 13 निकालो, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ छुपा लो, तो 60 15 लिखो, 5 छक्का 30, वन का 0 में करेंगे 0, उत्तर कितना आया? 30। तो 3 मान मैंने निकाल दिए। कितने निकालना है? 9, टोटल 9 निकालना है। ठीक है, फिर सहखंड 9 निकालेंगे, उसके बाद ये सिद्ध करेंगे। पहले उपसाड़िक और सहखंड निकालेंगे। ठीक है भाई, तो फटाफट क्या करो, यम 21 का मान निकाल लो, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छुपा दो, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छुपा दो, 35 57 लिखो यहाँ पे, 35 फिर 57 गुणा करो, 7 या 21 माइनस 5 25, कितना मिलेगा? माइनस का 4 मिलेगा, घटाओगे 4 मिल जाएगा। फिर इसके बाद में यम 22 का मान निकालेंगे, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छुपा लो, 25 17 लिखो, 7 दूनी 14 माइनस का 5 कितना हो गया? माइनस का 19। यम 2 3 निकाल दो, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छुपा दो, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ छुपा दो, तो कितना मिलेगा? 23 15, 23 15 मिल जाएगा। 5 दूनी 10 माइनस माइनस प्लस का 3 बराबर 13। तो 3 मान और निकल गए। और निकालो फटाफट, निकालते रहो। 31 32 33 और निकालो। देखो भाई, यम 31 का मान निकाल दो, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ छुपा दो, 35 04, 35 04, इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, कितना मिल जाएगा? 32 निकालो,
तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छपाओ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। 25 64 लिख दो, 25 64, 4 दूनी 8, 6 पंचे 30, ठीक है। 4 दूनी 8, 6 पंचे 30, कितना मिलेगा? माइनस का 22 मिल जाएगा, ठीक है। घटा दो, 30 में से 8 गया, माइनस का 22। यम 33 और निकाल दो, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छुपा दो, तो 23 60, प्लस का कितना मिल जाएगा? 18। बात समझ में आई? ठीक है। अब क्या निकालेंगे इसके बाद? सेकंड निकालेंगे, सेकंड डायरेक्ट लिखेंगे। अगर आपने क्या निकाले हैं, खूब सारे निकाले हैं, तो ये डायरेक्ट आपको लिखना है। सभी कैंडिडेट क्या करें, डायरेक्ट बता दें। बताओ भाई, लाइन से बताओ, लाइन से। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, 11 12 13 21 22 23 31 32 33, फटाफट देखो। -20, -46 और 30, 20 46 30, देख लो 20 46 30 लिखो, 20 46 30। तो ये 20 हो गया, ये 46 हो गया और ये 30 हो गया। सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा? माइनस का 20, 40 और ये 30, ठीक है। 3 मान मैंने निकाल दिए। 21 22 23 का मान देख लो, यहां से देखो 3, ये 4 19 13, 4 19 13 यहाँ पे लिखेंगे, 4 19 13। सॉल्व करेंगे, प्लस का 4 सॉल्व करेंगे, -19 -13, ठीक है। और देख लो 31 32 33, पीछे से देखो 31 32 33, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 12 22 18 लिखो, देख के 22, पहले 12 फिर 22 फिर 18, 12 22 18, 12 22 18, 12 फिर 22 फिर 18, ठीक है भाई। सॉल्व करेंगे, माइनस का 12 प्लस का 22 प्लस का 18, ठीक है भाई। तो मैंने ये क्या निकाल दिए? मैंने निकाल दिए हैं सेकंड। अब मेरे को ये सिद्ध करना है, मतलब इसके बराबर 0, A11 A31। फटाफट क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, सबके मान आपको रखना है बस। यहाँ पे लिखेंगे A11, स्मॉल लेटर में लिखो, क्योंकि पहले स्मॉल लेटर में फिर उसके बाद में कैपिटल। A11 A31 देख के लिखो, A11 A31, A12 32, यहाँ पे लिखो A12 A32, ठीक है। आगे बढ़ो, 12 32 हो गया, 13 33 हो गया, यहाँ पे लिखो 13 33, 13 और फिर 33। कितने ब्रैकेट की जरूरत पड़ेगी? 2 ब्रैकेट यहाँ से, 2 ब्रैकेट यहाँ से, 2 ब्रैकेट यहाँ से। फटाफट A11 का मान, A12 का मान, A13 का मान रखो, यहाँ से रखो। A11 A12 A13, ये तो है 11 12 13, देखो A11 12 13, 235। सभी बच्चे 235 लिखे हैं, 2 फिर ये, ठीक है। बीच वाला माइनस का है, बीच वाला क्या है? माइनस का। 235 देखो, 235, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है। A31 A32, यहाँ से देखो A31 ये वाला, ये देखो A31, फिर A32 22, फिर A33 18, करो गुणा, कितना हुआ? 24 66 18 पंचे 90, जोड़ो, निगेटिव कितना मिलेगा? 90 और प्लस का 90, आ गया 0।
तो प्रश्नावली 4.3 इस क्लास में मैंने कंप्लीट करवा दी है। अब कल जो है प्रश्नावली 4.4 कंप्लीट करवाएंगे। सबसे पहले आपको बेसिक पढ़ाएंगे, उसके बाद 1 बाय 1 क्वेश्चन और उदाहरण बताएंगे। इस क्लास में मैंने 4.3 प्रश्नावली कंप्लीट करवाई। कल वाली क्लास में 4.4 प्रश्नावली मैं कंप्लीट करवा दूंगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करके जाना। जय हिंद, जय भारत।